जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम टैनअप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो क्या हाल अहवाल हैं? फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये भी कन्फर्म करें कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं। तो कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं, और हम जो है फॉर द टाइम बिंग अपना Q&A सेशन को जारी रखेंगे। तो लेट्स सी कि अगर हमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन सुनने को देखने को मिलता है जिसका अगर बहुत डिटेल से आंसर दिया जाए तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो क्या हाल अहवाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आपके कमेंट्स वगैरह लाइव कर लेने दें, फिर इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं और फिर हम अपने सेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर 2 to 3 मिनट हम इंशाल्लाह ताला अपनी सेशन को पीक पे ले जाएंगे और आप आज का एजेंडा भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें यार किस दिशा में लेके जा रही है। अच्छा यार, ये तो बताएं, कल आपसे एक बहुत ही इनक्रेडिबल एक तो मैंने टेक्निक डिस्कस की थी। वो टेक्निक क्या थी आप ही बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने बड़े ध्यान से वो टेक्निक को देखा। उसके बाद आपका भाई एथेरियम के बारे में एक प्रिडिक्शन करके गया था। कितने लोग ऐसे थे उस उन्होंने वो प्रिडिक्शन की थी, और बीटीसी के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे मैंने। वो बताएं ज़रा। हाँ जी, क्लियर हो गया सर जी। फंडिंग रेट पे रोशनी डाले, मैंने कल तो पूरा बल्ब ही चला दिया था, इस पे 1000 वाट का ही बल्ब चलाया हुआ था। और उसी रोशनी के मद्देनजर ही मैंने आपको थीरियम के बारे में कुछ बोला था। आई होप सो कि आप उस चीज़ सुनने में, आई डोंट नो कि आप उस चीज़ सुनने में कामयाब हुए या नहीं हुए। कल तो भाई हमने अच्छा खासा इस पे 1000 वाट का बल्ब चलाया हुआ था। खैर, आपको दोबारा इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम ब्रदर। सर सलाम सर, ये न्यूज़ को किधर से स्टडी करें समझ नहीं आती। बहुत न्यूज़, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आप investing.com पे चले जाएं। वहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ कैस कब आ रही है, ये वो। तो आई होप सो के आपको मिल जाएगा, मैंने इस पे ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, आप ग्रुप से मिल जाएगा। थीरियम बम्प और बीटीसी डंप हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं। ठीक है जी, ईएमए 12 और बीटीसी पे वी शेप रिकवरी, इधर आइदर फंडिंग रेट जबरदस्त। महरीन आबाद है मेरी बहन, आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप जो हैं आपने प्रॉपर लेसन सुना, और आई होप सो कि आप जो है कुछ ना कुछ लर्न करने में कामयाब हुए होंगे। ठीक है, 3 काले कौवे को बारे में भी बात की हुई थी, और ये भी कहा था कि ये कौवे जो हैं आपको किसी टाइम भी झटका दे सकते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम दिखा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आई एम स्टिल लुकिंग कि मेरे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसको कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसको अगर बहुत डिटेल से आंसर दिया जाए तो काफ़ी सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा मंद हो सके। सर मैं मेटा करता हूँ ट्रेडिंग, आप किसी ना मेटा पे कॉपी कर लिया करूँ इथीरियम वगैरह। सर आप मेटा ट्रेडर 4 पे करें, मेटा ट्रेडर 5 पे करें। आई डोंट नो आपने क्यों फंड यहाँ पे रखा हुआ है। यू कैन यूज ऑफिशियल क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज वेल, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर अथीरियम के बारे में मेरा एनालिसिस है तो मार्केट, हाँ मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, बट यू कैन अप्लाई। मोस्टली मैं जिन एक्सचेंजेस को देख के अपना एनालिसिस बना रहा होता हूँ वो टॉप एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, कूकॉइन और ओकेएक्स वगैरह को देख के बना रहा होता हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जिस जो भी यहाँ तक बनते रहे। आई होप सो के वॉइस क्लैरिटी में कोई इशू नहीं है और कल के सेशंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम जो है इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर बाद अपनी मार्केट अपडेट पे मूव कर जाएंगे, और फिर जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजर सीजी बाइनेंस वाज ईटिंग बैट्स, हो सकता है भाई वो जो है चमगादड़ें खा रहा हो। बेसिकली तो वो बहुत इनोसेंट लोगों की मनी जो है वो कहते हैं। पैट्रन्स प्लीज मेरी जान, डेली मैंने आपको बताया है कि मैंने
10 न्यू स्कैल्पिंग टेक्निक्स जो है डेवलप की हैं। एक आपसे लेटेस्ट डिस्कस की है 12 MA वाली और 26 MA वाली। होपफुली के वो चीज़ जो है उस चीज़ से आप फ़ायदा लेने में कामयाब हुए होंगे। मैंने आज ग्रुप में देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, काफ़ी सारे लोगों की पोस्टें वगैरह थी कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए हैं। अथीरियम जो है इट्स टाइम टॉक ऑफ द टाउन है ड्यू टू मर्ज ड्यू टू मर्ज जो उसका एक इवेंट आ रहा है कि अथीरियम को पूरा का पूरा उन्होंने मर्ज करना है। अभी अथीरियम्स का जो है बेलाट्रिक्स अपग्रेड है वो लाइव गया हुआ है। मतलब ये भी एक स्मॉल अपडेट ही है कि हार्ड फोक टाइप जो है इस टाइम आपको अथीरियम के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही होगी। हाँ, कल के ऊपर अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि फंडिंग रेट जो है आपको इस टाइम ह्यूज नेगेटिव नज़र आ रहा होगा अथीरियम का, जब कल हमने बात की थी। अभी अगेन देखते हैं कि कॉइन ग्लास के ऊपर हमारे पास क्या डाटा प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है जी, कॉइन ग्लास फंडिंग रेट ऑफ पीटीसी। पीटीसी ने अपना लोअर लो अभी बनाया है, अभी लोअर एक लगा कर आया है। लेट्स सी कि हमारी जो डिफाइंड की हुई लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग की रेंज है उसके अंदर जो है हमें बीटीसी ट्रेड होता नजर आए। अच्छा जी, स्लाइटली बाइनेंस पे नेगेटिव है, ह्यूबी पे नेगेटिव है, गेट पे नेगेटिव है, एफटीएक्स पे नेगेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स उसके ऊपर नेगेटिव है। कॉइन एक्स पे तो अच्छा खासा नेगेटिव है, -0.07 है, इसके ऊपर -0.004 है। हाँ ओके, ये फंडिंग रेट यहाँ पे नेगेटिव इसकी होने की वजह ये है कि अगर आप बीटीसी को देखें तो मैंने आपके साथ जो न्यू लेवल डिस्कस किया था लेवल 2 18,770, ठीक है, और ऊपर वाला 19,307 के, मतलब इस ये लेवल से हम अगर बाहर आ जाते हैं तो हम इस लेवल पे ट्रेड होंगे। ऑफ कोर्स हमारी प्रेडिक्शन बहुत बैडली फेल हुई है कि ये 18,900 से वापस गया है और हमने कहा था कि 18,770 तक इसके ये जो है रिस्पेक्टिव एरिया हो सकता है रिवर्सल का। तो ये हमारी जो $130 से प्रेडिक्शन फेल हुई है, मैं आपसे इस चीज़ का काफ़ी सारा माजरत हुआ हूँ। लेकिन आप मेरे मैं तो हूँ ही, लेकिन आप जो है फिर भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि यार प्रीवियस 13 जुलाई 2022 में भी यही नंबर था जिससे वापस आया। उससे पहले 18,900 यही नंबर था जहां से वापस गया। ठीक है, ये विक फिशिंग है जो बाइनेंस, अब जो कोई भी एक्सचेंजेस जो है लिक्विडेट करने में लोगों को करती हैं, यहाँ भी ये विक फिशिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ से अखज़ कर सकते थे कि मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ या मैक्सिमम डिमांड एरिया जो है वो इसी के करीब है, यहाँ से हमें कुछ हद तक रिवर्सल हो सकती है। हुई भी, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ से ये वापसी पे 19,000 यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, तो करंटली हम फिर एक क्रूशल लेवल के ऊपर हैं। फंडिंग रेट नेगेटिव होने का मतलब यही है कि जैसे ही आपका एक क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव कब हो रहा होता है कि नेगेटिव फंडिंग रेट का मतलब यह है कि जो बियर्स हैं, मतलब उन्होंने मार्केट में डोमिनेट किया हुआ है। डोमिनेट का मतलब मार्केट के ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, डोमिनेंस दो कंट्रोल है। तो वो एक हद तक ही कंट्रोल होगा ना, ऐसा तो नहीं होता कि बियर ने ही मार्केट संभाल लिया है, रीच ही आके हैं, बियर ने ही संभाल लिया, अब दूसरों का कोई चांस ही नहीं है। मतलब बुल जो है ये जो उनका कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक हद तक डोमिनेट करना है। फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब यह है कि काफ़ी सारा प्रेशर बुल्स बिल्ड कर रहे हैं कि भाई खुदा का खौफ करो, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से बहुत हैवी जब आप किसी डिमांड में आते हैं तो फंडिंग रेट भी नेगेटिव का मतलब यह है कि यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है वी शेप टाइप। ठीक है, अभी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं देख रहा। कल जिस तरह हमने अथीरियम को देखा था और मैंने कहा था कि यार बीटीसी ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂਣਾ पहन गया या नहीं पहन गया, अथीरियम ਨੂੰ जो है ना एक बारी मजा कराएगा तानू, ये बोला था मैंने। अथीरियम जो है एक दफा मजा करवाएगा। अब ये देखें कि स्लाइड स्लाइड नेगेटिव है, कोई बहुत हैवी वैल्यूज के साथ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव, बाइनेंस पे नेगेटिव, बायबिट पे नेगेटिव, केस पे नेगेटिव, केस पे जरा ज्यादा वैल्यू के साथ नेगेटिव है यहाँ भी। हाँ, अथीरियम स्टिल जो है आपको नेगेटिव फंडिंग रेट से आ रहा है, वो उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से। वो समटाइम्स जो न्यूज़ होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल किरदार अदा कर रही होती है। मर्ज जो है
मे बी होपफुली कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर टर्न बैक हो। तो पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर टर्न बैक हो या सक्सेसफुल इसका वो हो, तो ये है कि ये जो नेगेटिव फंडिंग रेट है आपको एक दफ़ा मज़ा ज़रूर करवा देगा। खैर, मैं अगर आप मुझे कहो कि यार ठीक है आप कह रहे हो, तो हमें कहाँ से बाइंग करनी चाहिए या हमारे पास कौन से लेवल्स हैं जिस पे हम लोग अथेरियम को लुक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा। उसके लिए हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे अथीरियम को वॉच करने के। 1470 का बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1250 से लेके 1300 का ये लेवल है। आप इसके अंदर पार्ट्स के अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं अथीरियम की, ठीक है। आप इसके अंदर पार्ट्स में बाइंग कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस वॉलेटिलिटी की वजह से आपके पास जो 1550 की सपोर्ट है ये टूटती है, तो डेफिनेटली हम 1470 से लेके 1525 के दरमियान में ट्रेड हो रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो कि अथीरियम के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका इशू ये है कि आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि यार अथीरियम के किन लेवल्स के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। और कहाँ पे हमने नज़र रखनी है। दूसरा, आपसे एक जो टेक्निक कल भी डिस्कस की हुई थी, वो टेक्निक भी अभी यही कह रही है कि अभी जो है अथीरियम का ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी, ये तो 55 येलो वाली मूविंग एवरेज मैंने अभी लगाई है, वरना आपको 12 एमए और 26 एमए यही कह रही है कि इथेरियम थोड़ी सी करेक्शन लेगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ है? जहाँ तक बताएं, कोई ऐसी बात आपको समझ ना आई हो या आप कह रहे हो कि यार क्लियर नहीं है, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। और कितने खुश नसीब रहते थे जो कल जो है प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए इथेरियम के अंदर। भाईजान बेटे से कि नेक्स्ट वर्ड बता दें। जी मेरी जान आपको बता दी सर, आपको यही तो बताया सर। आज हार्मोनिक पैटर्न का बता दें। हार्मोनिक पैटर्न पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्टडी है। और जिन आपके साथ एडवांस टेक्निक्स का डिस्कस किया जा रहा है, उसके अंदर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स, बैट पैटर्न्स, ठीक है, इनके ऊपर भी बात कर जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपसे इससे पहले आपसे 7-8 पैसे बनाने की टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं, क्या आपने उनसे कुछ पैसे बनाने की कोशिश की है? कुछ पैसे बनाने की कोशिश की है? अकाउंट जिसका भी लिक्विडेट हुआ है भाईजान, प्रॉब्लम इज दिस कि मैंने तकरीबन एक पूरा महीना पूरा एक महीना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, पूरा एक महीना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, पूरा एक महीना टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस के ऊपर बात की है। आप अगर कहेंगे यार सुहेल आपने बात नहीं की, ना आपने हमें एम्पावर करने की कोशिश की, ना आपने हमें समझाया है, तो हम तो ऐसे हवा में ट्रेडें लेते हैं, हम सट्टेबाजी करते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। तो मेरी जान आप गलत हैं फिर, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार वाकई आपने बहुत सारा इस चीज़ के ऊपर एम्पावर करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि मेरा एक ड्रीम है कि जब कभी भी आप इस प्लेटफॉर्म से हट के कहीं और बात कर रहे होंगे, तो आपका जो आंसर है बहुत सेंसेबल आंसर, एक नॉलेजेबल आंसर हो जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इसके ऊपर बात करके किसी को समझाएं। तो एक झलक आनी चाहिए कि यार हम सुहेल के स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे और बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। ये चीज़ थी, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आप इस चीज़ में मेरा साथ दें, ठीक है। ये नसीब की बात है जिस जिस बंदे ने भी प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो आई होप सो कि यार अगर आप लिक्विडेशन हुई है, सर वेयर इज स्टॉप लॉस, सर वेयर इज योर रिस्क मैनेजमेंट, सर वेयर इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैच में थ्रे बिजी था, ट्रेड गलत हो गई, कोई बात नहीं, गलती है, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको यही बताया है कि कल भी एक चीज़ समझा रहा था कि नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, लॉस से भी बचना एक किस्म का प्रॉफिट ही है। और आजकल जो वॉलेटिलिटी का डे चल रहा है, अगर आप न्यू भी हो, आपका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको लेस देन 8 मंथ हुए हैं इस फील्ड के अंदर आए, तो कोशिश करें कि हाई लीवरेज से तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करें, फ्यूचर से ही अवॉइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल।
हाई लिक्विडिटी से अवॉइड करें, ठीक है। कोशिश करें स्पॉट के अंदर पैसे बनाने में। 26 MA टेक्निक समझा दें, मैं आज वो जाते जाते अगेन जो है भाईजान रिपीट कर जाऊंगा। क्या सीन है 26 MA की टेक्निक जो है, होपफुली कि आप भाईजान उससे प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हों, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखूं तो क्या हाल है, वाल बता रहा है। यहाँ पर देखें कि ये लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे तो उसने ये कह दिया है कि भाई जो मौत होनी है 1657 से हुई हुई है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट थी 1576। बीटीसी थोड़ा सा प्रेशर पकड़ रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आप देखें कि फंडिंग रेट को मैं रिफ्रेश मारूं अगर, ठीक है, फंडिंग रेट को अगर हम रिफ्रेश मारें, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यस, तो थोड़ा बहुत जो है एक बुल प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ से, ठीक है। और हम लोग जो है मैक्सिमम मैक्सिमम 1580 1580 तक जो है टच कर सकते हैं इस बुल प्रेशर की वजह से। सो लेट्स सी कि आपने इस हिसाब से जो है अपने आप को मैनेज करना है। अगर जो मैंने लेवल्स ऑफ बाइंग आपको थीरियम के बताए हुए हैं, अगर आप उस पर अमल करो तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है कि आपको कि यार हमने इसी से लेवल करना है, इसी लेवल पे बाय करना है। वो 1 डे के ऊपर आपसे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपके थीरियम्स के ये लेवल बेटर हैं, ठीक है जी। 1450 1350 का लेवल है। और वो तो सोने पे सुहागा है कि बाय अथीरियम इन 3 डिजिट्स, सेल अथीरियम इन 4 डिजिट्स। ये बात आप हमेशा याद रखना। आपके भाई ने आपको हमेशा ये चीज़ बताई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा शेल किया था जब अथीरियम आपका 3 डिजिट्स में था। तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी लाइव सेशन के अंदर बाय कोई अथीरियम बाय कर लें, मैंने कहा जी बाय अथीरियम इन 3 डिजिट्स, सेल अथीरियम इन 4 डिजिट्स। क्लियर हुआ है, ठीक है जी। थीरियम के ऊपर बहुत बात हुई है। थीरियम के ऊपर मैं आपके साथ जो इसका मर्ज है वो ऑलमोस्ट 13 से लेके 18 तारीख तक उसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं। बात दोबारा बता रहा हूँ, 13 से 18 तक एज पर विटेलिक ट्वीट जो आज मैंने पढ़ा है, तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी हम इसी डेट के अंदर अपने मर्ज सर्च को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके ऊपर जो है मैं आपसे, आप मुझे काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवालात होंगे, यार मर्ज क्या है, सबसे पहले पहले थीरियम को क्या होने वाला है, नया थीरियम जो आ रहा है उसके साथ क्या होगा, या अगर हमारे पास थीरियम पड़ेगा तो हम कहीं बर्बाद तो नहीं होने लगे, या अगर हमारे पास थीरियम है तो मैं सुबह उठूँ तो मैं मलक रियाज तो नहीं बना हुआ। मतलब ये काफ़ी सारे सवालात हैं। एक मेरे कज़न ब्रदर ही हैं, उनके पास 25-30 इथेरियम पड़े हुए हैं। तो क्या क्या वो कहता है यार की लग रहा है कि मैं समर्ज तो बाद लग रहा है कि कोई करोड़पति हो जाएगा या लखपति हो जाएगा। मैं क्या भाई, देखो 25-30 इथेरियम है ने तो ये भी लखपति है, करोड़पति तो मैंने पता नहीं है। बहरहाल अपनी अखा खुलियां रख। तो खैर बात यह है कि ऐसे बहुत से सवालात हैं लोगों के माइंड में कि यार क्या होगा, थीरियम हमारे पास एक थीरियम है, क्या वो 10 थीरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा लाइव सेशन कर देंगे। अभी जो है आज 6 सितंबर है, डिफेंस डे भी है जो कि मनाया नहीं गया साहब वालों की वजह से, बात नहीं। अच्छा तो लेकिन बात पता ये है कि मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल रखूंगा कि ओल्ड थीरियम के साथ क्या होने वाला है, न्यू जो आ रहा है जो उन्होंने टोकन देना है 1-on-1 रेशियो के साथ वो क्या है, अथेरियम 2.0 ये क्या चीज़ है, माइनिंग क्यों ख़त्म हुई, वर्चुअल स्टेकिंग वो क्यों दे रहे हैं, अथेरियम का गैस फी का क्या रोला है। मतलब एक क्वेश्चन टेक्निकली समझदार बंदा ये भी सवाल करता है कि जो हम एनएफटीज की फॉर्म में या कोई भी अपनी मेटामास्क के ऊपर हम ERC20 के ऊपर फी देते हैं, उस पर क्या इफेक्ट होगा। मैं क्योंकि काफ़ी सारा मेरा अमल दखल है एनएफटी ब्लॉकचेन के साथ, गेमिंग एनएफटी गेमिंग ब्लॉकचेन के साथ एनएफटीज लेना बाय करना, तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते रहते हैं। तो उस लिहाज से आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर गाइड कर दूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, ठीक है। तो अभी मैंने एक रियून खोला हुआ है, रियून की रिकमेंडेशन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम रियून का प्राइस 1.78 चल रहा है, ठीक है। और जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं रियून को, तब BTC 18,984 पे है, ठीक है। रिमेंबर के मैंने कहा था थीरियम भी जो है 1580 पे तो जाके भी आपको
अपने इथेरियम फंडिंग रेट की वजह से टच होता नजर आएगा। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपको ये नजर आएगा। दूसरी बात, मैं रियून को देख रहा हूँ कि अगर रियून की रिकमेंडेशन है भाईजान आप सबको कि 1.7 पहला एरिया है, ठीक है, और सेकंड इज 1.5। इन दो लेवल्स के ऊपर आप रियून की लेटर बना के इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर द बाइंग। अक्सर पूछते हैं कि यार स्पॉट की बाइंग बताएं, कोई ऐसी स्पॉट की बाइंग। लो भैया जो 10 रहे हैं, ठीक है, तो इन पे नजर रखो। इंशाल्लाह ताला रियून आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। दो कॉइन हो गए, थीरियम और रियून। क्लियर हुआ है? थीरियम को तो अभी चपेट करवा देनी चाहिए थोड़ी देर तक। इसने करवाई है मैक्सिमम 1577 तक। खैर लेट्स सी। ठीक है, तो इन दोनों की आपकी रिकमेंडेशन है। इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आपको यहाँ तक का सेशन क्लियर हो जाना चाहिए। सर यूएसडीटी के बारे में बता दो कि वो क्रैश हो सकता है, हमें अपने यूएसडीसी में रखना चाहिए या यूएसडीटी से। पहली बात, यूएसडीसी की एक आपको मैं एक बिगेस्ट न्यूज़ ये दे दूं कि जो बाइनेंस है वो यूएसडीसी को अभी सपोर्ट नहीं करेगा। डेट है कोई 27 या 28 की, याद रख लो भाई डेट। यूएसडीटी में फंड नहीं रखना, खास तौर पे बाइनेंस पे। ठीक है, यूएसडीटी में आपने रखना है या बीयूएसडी में। अगर आप में से तकरीबन 60-70% लोग वैसे हैं जो बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप बीयूएसडी में ट्रेड किया करें। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर। यूएसडीटी का क्रैश का होता है तो ये क्रिप्टो की मार्केट के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रैश होगा अगर यूएसडीटी खुदा ना खास्ता लूना या इन जैसे कॉइन्स की तरह बिहेव कर जाता है यूएसडी की तरह। तो ये क्रिप्टो का एक बिगेस्ट क्रैश होना होगा अगर यूएसडीटी इस तरह फॉल करता है। तो आई होप सो कि हाँ जी बिल्कुल 28 फॉर द यूएसटी। तो इसको आप याद रखें। जो बंदा भी अपना फंड रख रहा है यूएसडीसी में, बेसिकली ये कॉइन बेस का आई गेस स्टेबल कॉइन है। तो हर एक्सचेंज का कोई ना कोई स्टेबल कॉइन होता है। तो वो बंदे जो हैं थोड़ी सी खता खा सकते हैं। ठीक है जी। रियलिस्टिक प्राइस पोटेंशियल फॉर द बुल मार्केट के अंदर रियोन या $3 से तो ऊपर का कॉइन है। दैट वट आई थिंक, आई कैन बी रॉन्ग, माई प्रडिक्शन कैन बी रॉन्ग। मैं भी एक आप जैसा ह्यूमन बीइंग हूँ, तो वो गलती होने के मेरे से भी चांसेस हैं, लेकिन रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ। बुल मार्केट के अंदर 3 से ऊपर हैं। थ्रो सम लाइट ऑन बीटीसी। चलाता हूँ इसके ऊपर एक बल्ब भी चला देते हैं। खैर बीटीसी इस टाइम मैंने आपको बताया थोड़े से क्रूशल फेसिस में है। 3 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, हमने 1 डे के चार्ट के हिसाब से इसकी डिस्कस करनी है। और बीटीसी की जो शुरू हुआ था सिलसिला, वो हमने 3 काले कौवों से शुरू किया था जो कि मंथली पे हमें बने हुए नज़र आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द बीटीसी इज 18,770। अभी तो 1971 पे फिर रहा है। तो याद रखें कि ये एक अच्छा क्रूशल स्पोर्ट है अभी। जो है रिस्क टेकर्स के लिए तो ट्रेड हो सकती है, लेकिन जिन बेचारों के दिल गुर्दा दिमाग या मेदे थोड़े छोटे हैं, उनके लिए अभी ट्रेड जोन नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अगर हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें, योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 1 to 2%। ठीक है जी, लाइक दिस। हाँ लाइक दिस। 18,700 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड देन यू कैन वेट फॉर द 2% 3% लाइक दिस। तो आई होप सो कि बीटीसी का आपको कुछ ना कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, मैंने आपको रियून बताया, थीरियम बताया, बिटकॉइन बताया। DYDX बुल रंग में कहाँ तक जा सकता है सर जी? मैं करता हूँ फोन इन्हें यार। अभी पहली बात तो यार बुल रन से आपका क्या मुराद है? काफी सारे लोग जो है मिसकॉन्सेप्ट करते हैं बुल रन। मैं पता क्या कह रहा हूँ, मार्केट की स्टेबिलिटी कहाँ पर है। अगर बिटकॉइन को जो है फिलहाल मेरे पास फर्स्ट लेवल है 25,000 से ऊपर का लेवल। 25,000 से ऊपर के लेवल पे ही आपको ये जो मैंने कहा है रियलिस्टिक टारगेट ट्रियून के $3 हैं या $2.8 हैं, या आपको इसी लेवल के ऊपर ही मिल जाएंगे होपफुली, अगर कोई बहुत ही बैड न्यूज़ नहीं आती।
तो इस वजह से मैंने इस रियलिस्टिक टारगेट की बात की है। डी वाई बाई डी एक्स भी करें कि आप ये देखें कि रियलिस्टिकली सोचें आप कि ये जो चेंज है से डैट मार्केट अपना अगेन बॉटम टच करती है 18,000 17,000, तो 18-17,000 से लेकर आपका जो 25,000 तक में लेवल तक जो चेंज है पॉजिटिव चेंज बिटकॉइन में वो 33% है। आप ये देखें कि इन करंट सिनेरियो बिटकॉइन आपका 5% भी बढ़ता है तो आपका आल्ट कॉइन 10-15% जंप लगा जाता है। आप ये सोचें कि यार अगर 33% एक बीटीसी जैसी चीज अप्रिशिएट कर रही है तो आल्ट कॉइन किधर जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट के आल्ट कॉइन मिनिमम 50% एप्रिसिएशन पे बैठे होंगे जरूर। आज जो भी प्राइसेस आएंगे 50% का ऊपर लगा लें। तो ये रियलिस्टिक थिंकिंग है। हम लोग वो शेलिंग करने वाले लोग नहीं है कि 35,000 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है। हमने अपने लेवल्स को मेंटेन करना है, उसी के दौरान ही ट्रेड करनी है, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू। सर आई लिक्विडेटेड माई नेशनल 2500 के और 25 के। वाह, 2500 के का मतलब पता है मेरी जान क्या होता है सर? फिर सर आपसे कोई इशू नहीं है जी, बिल्कुल। तो ठीक है जी, अच्छा जी। काफी सारे लोग जो है डॉट की डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आज स्कैल्पिंग टेक्निक आज नहीं बताऊं, मेरी भाई बैटरी का थोड़ा इशू है। चले खैर, जाते जाते जो है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉट के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आए, डॉट को यूएसडीटी को। मेरा एक्चुअली में चार्जर बैंक भी नहीं मिल रहा है। तो डॉट जो है 6.94 से है। मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि डॉट की जो हैवीएस्ट डिमांड है 6.5, और बिलो 6 तो डॉट इज़ वेरी गुड। मैं खुद भी अपना कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर डालूंगा अगर मैंने डॉट को $6 से नीचे देखा। तो नेक्स्ट हैवीएस्ट डिमांड इज 6.54। हाँ, डॉट के बारे में कह सकता हूँ कि अगर आपकी 8-9 या है तो आप कुछ पार्ट इसका 6.5 पे बाय करें, ताकि आपकी प्राइस एवरेजली थोड़ा सा आपको रिलीफ देखने को मिले। ठीक है, तो होपफुली डॉट के बारे में क्लियर है। डॉट की रिकमेंडेड बाय जोन बिलो $6 और 6.5 के ऊपर कुछ आप बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन क्लियर होगा। मार्केट थोड़ा लीड कर रही है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में आपको मैंने थीरियम और रेयून के बारे में बताया है कि इनके अकॉर्डिंग टू डिमांड लेवल्स के ऊपर ही आप इसको बाय करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।